हेलो एवरीवन, ये मॉक टेस्ट आपकी यूपी पुलिस की तैयारी को और भी ज़बरदस्त कर देगा। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में निहित होती हैं। इसका सही जवाब आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 248 आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है कि अगर स्टेट सरकार कोई भी फैसला लेने में असमर्थ होती है तो वो फैसला सरकार, जो केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कर सकती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओपरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ध्यान देना, ओपरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? गोविंद वल्लभ, तो आप कह देंगे कि जी वो कहाँ पर है? सोनभद्र में होगी। तीसरा देखिए, चोल काल के दौरान वेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वेट्टी शब्द का प्रयोग, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और ये प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन। इस चीज़ का सही जवाब क्या हो जाएगा? जबरन श्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। जब कोई फोर्सफुली लेबर करवाते थे तो उसको हम क्या कहते थे? वेट्टी कहते थे। कंप्यूटर शब्दावली में बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो बग होता है उस बग को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा डिबगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। डिबगिंग कहते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट 6वां, वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक होगा। 7वां देखिए, भारत में ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही जवाब होगा मिजोरम की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मिजो की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इन सॉफ्टवेयर्स में बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कंप्यूटर का अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा विंडो 10। ये विंडो 10 क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विंडो सी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कानपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। इसको नॉर्थ, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर के नाम से किसको जानते हैं? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश किसके निर्माण के लिए ज़्यादा फेमस है? तो ये भैया लेदर के निर्माण के लिए ज़्यादा फेमस है, यानी कि चमड़े के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का कानपुर ज़्यादा फेमस है। इकोनॉमी ड्रेन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। 10वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दिया था इकोनॉमी ड्रेन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित होगी? तो नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इसका सही जवाब हो जाएगा 12वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता? जो आपसे जीडीपी की बात की जाएगी कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो किस चीज़ को हम ऐड नहीं करते? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। मध्यवर्ती वस्तुओं को हम ऐड नहीं करते। हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसे जिसे कुड़िक के नाम से जाना गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सरनेम सरनेम तो खैर क्या, उपनेम से यहाँ पर पूछ दिया जाता है, जो निक नेम, कि किसी शासक का निक नेम, किस शासक को किस निक नेम से जानते थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब होगा अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अजात शत्रु को हम किसके नाम से जानते थे? कुड़िक के नाम से जानते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का फुल फॉर्म आपको पूछना, बताना PAAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, प्लेटफॉर्म और सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर से यूपी पुलिस में एक प्रश्न तो 100% आपका फुल फॉर्म से बनता ही बनता है। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था, ध्यान रखना। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा कि भैया ये संतनगर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16वां देखिए, किस देशांतर को राष्ट्रीय मानक समय, यानी कि IST माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस देशांतरी रेखा को मानते हैं? तो इसका भैया जवाब क्या हो जाएगा? जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। 82 डिग्री 30 मिनट को हम मानते हैं अपना IST। संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल रहता है? ये आपको बताना है, कितने टाइम का अंतराल रहता है दोनों सदनों के बीच का? तो इसका भैया सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 महीने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों सदनों के बीच में कितने, दोनों सत्रों के बीच में, सॉरी, दो सत्रों के बीच में कितने समय का अंतराल रहता है? तो आप कह दोगे ये रहता है 6 महीने का अंतराल।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आ चुका है, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। 18वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? पांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा है। प्रत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, इसके लेखक आपको बताने होंगे कि इसके लेखक कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब आपके पास हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो पिंड कमेंट नीचे चले जाना, वहाँ पर मिल जाएगी। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर दीजिए, ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ लाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी आपको बताना है, पुरानी यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मैंने कई बार बताया, प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर और अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर से ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा खासा। जिस स्टूडेंट ने कंप्यूटर का थोड़ा भी इस्तेमाल किया होगा वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बैक स्पेस इसका करेक्ट आंसर। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट। आपको बताना GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो आप कह देना निर्मला सीतारमण है। कौन सी? निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। नीली क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? ये मैंने कल ही आपसे करवाया था। नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्णन। इसका मुख्य एग्जाम्पल होगा हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब नीली क्रांति किसके लिए फेमस है? तो याद रखना, फिश के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि मछली के उत्पादन के लिए नीली क्रांति फेमस है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है कि DPSP जो है ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44, यानी कि अनुच्छेद 44। आज की ही क्लास में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 44 और किससे संबंधित है, ये मुझे अभी कमेंट करके बताना, अगर पिछली क्लास आपने मेरी देखी होगी तो। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है? यहाँ पर थारू जनजाति की बात हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के किस पार्ट में होती है, उत्तर प्रदेश के किस एरिया में पाई जाती है? तो भैया इसका सही जवाब आप क्या लगा देना, ये तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल ठीक होगा, तराई के क्षेत्र में ये पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया, ये ज्योग्राफी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही जवाब होगा पंपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, पंपास। अच्छा, स्टेफी घास के मैदान कहाँ पर जाने जाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना अगर पता है। जिसने बता दिया मैं समझूंगा उसकी ज्योग्राफी बड़ी तगड़ी है। स्टेफी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों से मांग करी थी कि हमें जो है आधा जो है राज्य स्वतंत्र नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज हमारा चाहिए। डोमिनेट के लिए हमें मना कर लिया। URL आप देखे होंगे, अगर आप मोबाइल चलाते हैं कई दफ़ा आप लिंक शेयर करते होंगे, है ना, लिंक, तो उस लिंक को हम क्या कहते हैं? URL। तो URL का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पूछा गया है, ये कंप्यूटर से अच्छा प्रश्न है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतने कुछ इस टाइप के जो आपके फुल फॉर्म होते हैं इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष देवा शरीफ मेला लगता है? ये मैंने 3 बार आपको वीडियो में करा दिया। देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये बाराबंकी लखनऊ से टच भी करता है, ध्यान देना, लखनऊ से क्या करता है? टच करता है। तो देवा शरीफ मेला कहाँ? बाराबंकी, ठीक है। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आता है, बहुत बार पूछा गया। 30, तो इसका सही जवाब क्या होगा? IUCN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। IUCN एक संस्था है और यही रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। मुद्रा का अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेवोल्यूशन। मूल्यन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेवोल्यूशन। ये इकोनॉमी से प्रश्न है, काफ़ी अच्छा खासा, और कई दफ़ा पूछा गया। ये SSC में बहुत बार आता है, लेखपाल और UP SI में भी ये बहुत बार पूछा गया। 31 का कौन सा सही होगा? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो इस प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैगा परमाणु, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछली बार आया था। 32, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। कैगा परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? तो भैया ये है कर्नाटक में।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो आप सभी को पता होगा, हरिहर और बुक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ये साउथ का एक मजबूत जो है साम्राज्य था, इसकी नींव रखी थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका भी बड़ा स्पष्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 12 सदस्य। इनको किसके भी से किया जाता है? तो इनको खेल जगत से, यानी कि कोई खेल में बहुत अच्छा है, साहित्य से, अगर आपकी साहित्य बहुत अच्छी है, या फिर कोई फिल्म वगैरह अकादमी से, यानी कि ऐसे पद पोस्ट से आपको आना है जिस पोस्ट से आपने अपने भारत का नाम रोशन किया हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है? यहाँ पर सदस्यता मिल जाती है। खेल जगत से आते हैं सचिन तेंदुलकर, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, और ये क्या है? ये एक राज्यसभा सांसद है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है? ये फिजिक्स का एक धुआंधार क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये किस पर काम करती है, किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो भैया इसका सही जवाब होगा विवर्तन। ये प्रकाश जो होता है ना, लाइट, ये लाइट का विवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर ये होती है, तो यहाँ से अगर लाइट इंटर करती है, डेटा हमारा लाइट के रूप में जाता है, तो ये ऐसे 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 करके चलता है, और ये ऑप्टिकल फाइबर में लंबा समय तक ऐसे चलता रहता है। और आपको पता होगा कि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, तो लाइट का विवर्तन जो होता है उसी के सिद्धांत पर यह काम करती है ऑप्टिकल फाइबर। वाईफाई में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, आपने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? नॉलेज पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में करंट पे रहा, करंट में, और ये नया पार्क बना है, तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया। 36वां प्रश्न बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा पे बना है। एक आईपी एड्रेस के कितने बिट्स होते हैं? अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। इसको होम पत्र बोलते हैं, होम पत्रिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने बिट होते हैं? 37। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया 32 बिट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं ही रट के चले जाना, सेम टू सेम आएगा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? आप सभी को पता होगा, चंदेल राजवंशों ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ठीक ए बिल्कुल करेक्ट होगा। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए? तो ये चंदेलों ने बनवाए थे। तो 38 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए, और यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन ही लगभग आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आपके 35 प्लस ठीक है, देन यूपी कांस्टेबल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपके 30 माइनस हो रहे हैं 30 से, तो फिर ये विषय आपका सोचने का होगा। यहाँ से आप अपनी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। अभी 1 मंथ बचा है आपके सामने यूपी कांस्टेबल का। अगर हम डेली इसी तरीके से 38 क्वेश्चन करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमने 40 मान लिए, 30 डेज हैं, 4 3 12, यानी कि 1200 MCQs हम यहाँ पर आपको करवा देंगे। 1200 MCQs, इवन 1200 नहीं, करीबन 1500 ही हम करवाएंगे टोटल। अभी जब लास्ट में आपका पेपर जब नज़दीक आएगा ना, तब और भी MCQs मिलेंगी। इन 1500 MCQ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। रोज़ हम आपके लिए ऐसी डेली ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पर रोज़ लेकर के आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।